अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के अंदर 748 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप पीजी कैंडिडेट हो, इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने नीचे ऑर्डर नोटिफिकेशन के नीचे क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑर्डर नोटिफिकेशन के नीचे क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर जो न्यू नोटिफिकेशन निकला है, न्यू वैकेंसियाँ 748 टीचर्स की आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपने अप्लाई हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी नीचे टर्म एंड कंडीशन तमाम आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। DSE कश्मीर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फोटो सिग्नेचर का साइज और जो भी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पर मेंशन की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट का साइज आपको 300 KB के नीचे ही अपलोड करना पड़ेगा। तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा तमाम इंस्ट्रक्शन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले इन टर्म एंड कंडीशन को आप एक बार जरूर रीड आउट कीजिए। आप 2025 तक ही जो इन वैकेंसी निकली है उनके लिए आप टीचर वगैरह रह सकते हो। उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कश्मीर डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। DSE कश्मीर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर पहले आपको 1 बाय 1 करके डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम आपको मिल जाएगा। याद रहे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, उसी के नीचे आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। मैं रेकमेंड करूंगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आप एक डिस्ट्रिक्ट में 1 टाइम ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको शो हो जाएगा। जो भी ईमेल ID आपके फ़ोन लैपटॉप वगैरह में लॉगिन है, वो आपको शो हो जाएगी। उसकी डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, फोटो वगैरह आपसे लिया, आप ईमेल ID का आपको लिया जाएगा। नीचे आपने ईमेल वाले टैग पर बॉक्स पर आपने टिक मार्क लगाने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर, आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें, उसी का आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन कर देने। आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आपने PG की है, उस सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लेना है। तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। जिन जिन सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही आपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा जिस भी सब्जेक्ट में आपने PG की होगी, वही सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आपने PG की है, वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अप्लाई फॉर, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो डिस्ट्रिक्ट आपने पहले चूज़ किया होगा वही डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएगा। टिक मार्क लगाने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने के बाद उसके बाद अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें।
फर्स्ट कॉलम में अपना नाम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट का नाम, फुल नेम आपने मेंशन करना है, उसके बाद फादर नेम आपने मेंशन करना है। नाम फादर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम फादर नेम मेंशन करने के बाद नीचे मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है, आप अपने अकॉर्डिंग बोथ मेल फीमेल इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। डेट ऑफ बर्थ जिस तरह आपको यहाँ पर शो की गई इसी तरह अपने डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, नाम फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके पहले लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है, उसके बाद तहसील का नाम, इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो उस डिस्ट्रिक्ट के आपने मेंशन कर देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपका पिन कोड है 6 डिजिट पिन कोड मेंशन करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फोर्थ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पीजी से लेकर जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने पीजी रेगुलर या फिर डिस्टेंस में किए, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में रेगुलर, अगर आपके केस में डिस्टेंस है तो आपने डिस्टेंस जरूर सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने पीजी में लिए होंगे आपने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। इन केस आपका सीजीपीए है तो आपने पहले कन्वर्ट परसेंटेज में कर देना, उसके बाद ही आप परसेंटेज को मेंशन कीजिए। इन केस अगर आपके केस में सीजीपीए है तो आप कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। पीजी, इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी की क्वालिफिकेशन की है वो यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना। आपके केस में कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने पीजी की क्वालिफिकेशन की होगी, पीजी की डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है डिग्री का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना। पीजी से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन एमफिल है तो आप जरूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। अगर आपके केस में नेट सेट क्वालिफिकेशन है तो आपने जरूर यस मेंशन कर देना, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में नो आ रहा है, अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा है PhD क्वालिफाइड हो तो आप यस जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। याद रहे ग्रेजुएशन, याद रहे पीजी से जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपके केस में आपने तमाम यस करके को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे पीजी से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है अगर आपके केस में है तो एमफिल PhD नेट सेट है तो आपने ज़रूर यस मेंशन कर देना, उसके बाद आपने नेक्स्ट मेंशन कर देना है। चलिए जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका अपने रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो ऐड फाइल में टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का मैक्सिमम साइज 200 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का साइज भी अपने 300 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब ऐड फाइल टैग पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th क्लास की मार्कशीट या फिर 10th क्लास का डिप्लोमा भी अपलोड कर सकते हो। याद रहे फोटो, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपने अपलोड कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का साइज भी अपने 300 KB से कम ही अपलोड कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ में आप 10th क्लास की मार्कशीट या फिर 10th क्लास का डिप्लोमा अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। फोटो
अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा, कुछ डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर ले लीजिए। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की है उसी पर आपको तमाम डिटेल्स बाद में सेंड की जाएंगी। याद रहे ईमेल आईडी आप बिल्कुल ध्यान से फिलअप कीजिए, इसी ईमेल आईडी पर ही तमाम के तमाम डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएंगी। तो बस इस तरह से आसानी से जो 748 टीचर्स की जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।